गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SPIC J2 ऑनलाइन क्लासेस। इसके पिछले वीडियो में हम आप लोग पढ़ चुके हैं पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र। दोनों स्थितियां जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो और सेकेंड जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पतला उत्तल लेंस है जिसका प्रथम मुख्य फोकस कैपिटल F1 और द्वितीय मुख्य फोकस कैपिटल F2 है। प्रथम मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र C से दूरी स्मॉल f1 और द्वितीय मुख्य फोकस कैपिटल F2 की प्रकाशिक केंद्र से दूरी स्मॉल f2 है। लेंस के प्रथम मुख्य फोकस F1 से x1 दूरी पर एक वस्तु O' रखी है जिससे चलने वाली एक प्रकाश की किरण O'A लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस F2 से पास हो जाती है। दूसरी किरण O'B लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर लेंस पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर इस वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब I' प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक त्रिभुज आपका बन रहा है F1O और दूसरा त्रिभुज बन रहा है F1CB। ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर त्रिभुज F1O और त्रिभुज F1CB समरूप है। समरूप है तो इसमें सिमिलरिटी की कंडीशन अप्लाई करेंगे और हम लिख सकते हैं O' अपॉन CB इज इक्वल टू F1O अपॉन F1C। यहाँ देख रहे हैं C से B की लंबाई I' के समान, तो हम लिख सकते हैं CB इज इक्वल टू I'। CB के प्लेस पर हम I' यूज कर सकते हैं। ये समीकरण बनेगा आपका O' अपॉन I' इज इक्वल टू F1O अपॉन F1C, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब ठीक इसी प्रकार एक त्रिभुज बन रहा है आपका F2CA, ये त्रिभुज, और दूसरा बन रहा है आपका F2I'। ये भी दोनों समरूप त्रिभुज हैं। देखिए फिर से एक बार चित्र में त्रिभुज F2CA और त्रिभुज F2I' समरूप है। जब समरूप है तो सिमिलरिटी की कंडीशन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तो हम लिख सकते हैं AC अपॉन I' इज इक्वल टू F2C अपॉन F2I। यहाँ पर AC की लंबाई O' के समान है, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि AC इज इक्वल टू O', तो ये समीकरण प्राप्त होगा O' अपॉन I' इज इक्वल टू F2C अपॉन F2I। ये समीकरण नंबर सेकेंड है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल आपका बन रहा था F1O' और दूसरा बन रहा था F1CB। बोथ आर सिमिलर। नाउ अप्लाई द कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी, देन वी गिव्स रिलेशन O' अपॉन I' इज इक्वल टू F1O अपॉन F1C। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन।
Now set the triangle F2CA and F2I dash are similar. Now apply the condition of similarity and simplify that. Now we find the equation OO dash upon I dash is equal to F2C upon F2I. This is second equation. अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से जब कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं F1O अपॉन F1C इज इक्वल टू F2C अपॉन F2I। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह प्रॉपर्टी के नियम का प्रयोग करते हुए F1O, F1C, F2C, F2I की वैल्यू यूज करेंगे। तो पहले देखिए लिखा हुआ F1O, F1O की डिस्टेंस कितनी है x1। आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी नापी जा रही है, इसलिए कैसे लेंगे निगेटिव। तो आ जाएगा आपका माइनस x1। F1C की डिस्टेंस क्या है स्मॉल f1, ये भी आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी नापी जा रही है, जिसको भी निगेटिव लेंगे तो हो जाएगा माइनस f1 इज इक्वल टू F2C। F2C की दूरी कितनी है स्मॉल f2 और ये आपतित किरण की दिशा में नापी जा रही है, इसलिए पॉजिटिव। तो हो जाएगा प्लस स्मॉल f2। नेक्स्ट है F2I। F2I की डिस्टेंस है x2, आपतित किरण की दिशा में नापी जा रही है, इसलिए ये भी डिस्टेंस होगी प्लस। तो हो जाएगा प्लस x2। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2 इज इक्वल टू f1 इंटू f2। तो x1 x2 इज इक्वल टू f1 f2। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है ये कहलाता है पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। यही आपका इस डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट है। थैंक यू। मिनट की